ये आज़ादी हमें उपहार में नहीं मिली है, इसके लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है। आज़ादी की यात्रा, इस यात्रा में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। 1919 जलियांवाला बाग। आज हम वैसाखी दिवस मना रहे हैं। आज पूरा पंजाब वैसाखी नहीं मनाएगा। नहीं बनाएंगे। हाँ, हम वैसाखी नहीं बनाएंगे। जब तक हम इन अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, पूरा पंजाब वैसाखी नहीं बनाएगा। अच्छा, तुम लोग हमारा विरोध करते हो, भाग जाओ यहाँ से। हम नहीं जाएंगे, तुम लोगों को जाना होगा। सोल्जर्स फायर! ये जमीन हमारी है, ये धरती हमारी है, ये खेत हमारे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे ये खेत लहरा रहे थे, पर इन अंग्रेजों ने हमारी ये खेत बर्बाद कर दी। इन अंग्रेजों ने हमारी ये खेत काट दी। अंग्रेजों, तुम्हारे इस अत्याचार से हम डरेंगे नहीं। इस अत्याचार का बदला हम लेकर रहेंगे। हम आजादी लेकर रहेंगे। जलियांवाला बाग हर हिंदुस्तानी की आंख नम कर दी। इस कांड में कितने मासूमों की आहुति चल गई। इतनी हैवानियत से इंसानियत का कत्ल कर दिया गया। जलियांवाला बाग के हत्याकांड ने आज़ादी की आग में घी देने का काम किया। मासूम औरतों, बच्चों की दर्द भरी चीखें और चीज क्या लाख का गुच्छ बनकर उभरी। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित कई क्रांतिकारियों ने भारत की इस जमीन से विदेशी दरिंदों को निकाल फेंकने के मजबूत हो गए। 8 अगस्त 1929 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस लगाया गया। साइमन कमीशन, 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 साइमन कमीशन। तुम लोग को हमारे बात समझ में नहीं आती। Stop this! साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। लाठी चार्ज गो! लालाजी, ऊंचे ऊंचे। लालाजी का बहुत गहरी चोट। मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी का तुम लोग बदला लेना, और ये आजादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, और ये जिम्मेदारी मैं तुम लोगों को देता हूँ। लाला लाजपत राय की दर्दनाक मौत के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वतन की इस मत वालों के खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेज सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजों को करारा जवाब देने लिए फोर्स सेंडर्स को मारने की रूपरेखा रची गई। संदेश मारा गया, चारों तरफ तहलका थी। दीवारों पर लिखा था, लाला जी का मौत का बदला ले लिया गया।
लाला जी का मौत का बदला ले लिया गया। भगत सिंह समेत सही वहां से फरार हो गए। 18 अप्रैल 1929 दिल्ली में बैठक ब्रिटिश सरकार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठक के दौरान 2 बम धमाके की आवाज सुनाई दी। उन धमाकों ने ब्रिटिश सेंट्रल को हिलाकर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अपने आप को ब्रिटिश के हवाले कर दिया। 1930 अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुलजिम भगत सिंह, मुलजिम राजगुरु और मुलजिम सुखदेव को दफा 302 के तहत, दफा 302 और 302 के तहत ये अदालत इन तीनों को मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए ये अदालत इन तीनों को सजाए मौत की सजा सुनाती। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। पुत्र, ये हाल है तेरा। माँ, मैं चंगा हूँ, फिक्र करने की कोई गल नहीं। पुत्र, तू इतनी छोटी उम्र में हम सबको छोड़कर चला जाएगा। माँ, मैंने अपनी माँ देखी है जिसने मुझे केवल एक ही बात बताई है कि बेटा, देश के लिए एक बार मरना 100 बार जन्म लेने के बराबर होता है। अच्छा माँ, आशीर्वाद दे, अंतिम आखिरी बार विदाई लेने का समय आ गया है। बेटा, मेरा नाम बच्ची, तुम्हारे कोई आखिरी ख्वाहिश? हम तीनों के हाथ खोल दिए जाए। हम तीनों दोस्त आखिरी बार एक साथ गले मिलना चाहते हैं। इनके हाथ खोल दिया जाए। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! देश के हर एक नौजवान के मन में आजादी का नए अड़म उमंग हिलोरे लगे। ब्रिटिश अंग्रेजों चले जाओ यहाँ से का नारा पकड़ रहे हैं। हर कोई अपने अपने ढंग में इस महायज्ञों में आहुति दे रहे हैं। भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या तोप और मंगल सिंह जैसे शहीदों की कुर्बानी रंग लाई। 15 अगस्त 1947 हम आजाद हुए, भारत आजाद हुए।